हेलो दोस्तों, मैं गंगाधर। चाय पे एमबीबीएस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोगों का थोटा। यह यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो को यहाँ पे देखिएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक थोटा। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है थोटा। इसका मतलब क्या है? थोटा का फुल फॉर्म है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेन एंड टिश्यू एक्ट। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेन एंड टिश्यू एक्ट। यह कब आया था? 1994। 1994 में इसको थोआ कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट होके इसको टिश्यू वर्ड को एक ऐड किया गया। उसके बाद आया थोटा। पहले था थोआ, उसमें टिश्यू को ऐड नहीं था। ठीक है, यह जो एक्ट आया था वो थेरेपेटिक पर्पस के लिए आया था। थेरेपेटिक पर्पस मतलब हो गया इलाज के लिए। अगर किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा, तो उस केस में जो चाहे वो डोनेट कर सकता है, किसी और का जो है लाइफ को वो बचा सकता है। ठीक है, अब इसमें किस लिए एक्ट बना था? कि प्रिवेंट कॉमर्शियल डीलिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गेन। आप बहुत कहानी सुनते होंगे कि उसमें क्या हो गया कि किडनी बेच लिया, या इस तरह का कोई भी बात सुनते होंगे। कॉमर्शियल डीलिंग मतलब पैसा लेके ऑर्गेन को बेच देना। यह जो है यह एक्ट इन्हीं के लिए बना था कि कॉमर्शियल डीलिंग के लिए हम लोग इसको क्या करें? प्रिवेंट करें। ठीक है, इसको रोकना है कॉमर्शियल डीलिंग को। ठीक, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कॉन्सेंट। किस किस केस में आप लोग कैसे कॉन्सेंट लेंगे ऑर्गेन डोनेशन के लिए। ठीक है, एज डॉक्टर आपको ये हर चीज पता होना चाहिए। और अभी तो आप एग्जाम दे रहे हैं, भाईबा एग्जाम देंगे, उसमें भी आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब एक अगर वो बंदा जो है जो डोनेट करेगा, अगर वो लिविंग है, उसका 18 साल या 18 साल से ज्यादा है, इन प्रेजेंट ऑफ 2 विटनेस, कोई भी 2 विटनेस में उनका जो है साइन होगा। ठीक है, इन ब्रेन स्टेम डेड, अगर ब्रेन स्टेम डेड हो गया उनका। अब ब्रेन स्टेम डेड क्या होता है, यह टॉपिक को हम लोग एक अलग से टॉपिक है, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अगर अभी आपको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, इसको हम लोग आगे समझेंगे। बस आप इतना समझे कि अगर ब्रेन स्टेम डेथ है तो किसका कॉन्सेंट लेंगे? तो लीगल गार्जियन का या तो रिलेटिव का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ब्रेन स्टेम डेथ का सर्टिफिकेशन कौन करेंगे। अगर किन्हीं का ब्रेन स्टेम डेथ हो गया, उसके बाद वो ऑर्गेन को डोनेट करना है, तो इसमें किसका हम लोग सर्टिफिकेशन लेंगे? तो एक तो हम लेंगे ट्रीटिंग डॉक्टर, जो उनका उस समय डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनका लेंगे। एक हम लोग हॉस्पिटल एडमिन, मतलब हॉस्पिटल के जो हेड डॉक्टर है उनका हम लोग लेंगे। एक हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट का, और एक लेंगे इंडिपेंडेंट आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, इनका हम लोग 4 डॉक्टर का एक टीम होता है, वो सर्टिफिकेशन देंगे कि इनका सही में ब्रेन स्टेम डेड है। ये नहीं कि जो कोई आदमी का ब्रेन स्टेम डेड नहीं है तभी हम लोग उससे क्या करेंगे? ऑर्गेन डोनेट करवा लेंगे, ऐसा नहीं करना है। इसलिए ये 4 टीम बनता है, उसके बाद वो सर्टिफिकेशन देंगे, उसके बाद ऑर्गेन डोनेशन होता है। ठीक है, अब जो एक है क्राइटेरिया फॉर ब्रेन स्टेम डेट, ये तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेशन देंगे। अब एक होता है क्राइटेरिया ब्रेन स्टेम डेट, तो ये कौन सा क्राइटेरिया है? मिन्नेसोटा क्राइटेरिया। ये भी आपसे भाइवा में पूछा जाएगा, आप बताइए मिन्नेसोटा क्राइटेरिया क्या है। ऐसे हम लोग इसको आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी आप इसको समझ सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको 3 पॉइंट उसमें याद रखना है। एक रखना है इरिवर्सिबल ब्रेन डेड, ठीक है, ब्रेन डैमेज। उसके बाद नो स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से वो रिस्पायरेशन ना करे। अब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स, मतलब उनका जितना भी ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स है वो सारा अब्सेंट होना चाहिए। ब्रेन अब्सेंट, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स का मतलब नो पिपुलरी रिफ्लेक्स, इसका पिपुल में भी रिफ्लेक्स कुछ नहीं होना चाहिए। नो कॉर्नियल रिफ्लेक्स, नो गैग रिफ्लेक्स, नो कफ रिफ्लेक्स। ठीक है, इसको हम लोग आगे समझेंगे अच्छे से। गैग रिफ्लेक्स भी नहीं होना चाहिए, कफ रिफ्लेक्स भी नहीं होना चाहिए, नो मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है,
ये जो क्राइटेरिया है मिनेसोटा, अगर ये क्राइटेरिया नहीं होगा जो है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेन को डोनेट कर सकते हैं। ये सारा चीज उसमें होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि हु कैन नियर रिलेटिव, ठीक है, एज पर एक्ट। ये जो एक्ट बना है इसके अनुसार जो है नियर रिलेटिव कौन है, ठीक है। तो नियर रिलेटिव कौन सा है, यूजुअली ब्लड रिलेटिव को कहा जाता है, ठीक है। फादर, मदर, सन और डॉक्टर, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ जब होते हैं, शादी होता है, तो उस केस में भी हस्बैंड वाइफ को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली जो कहा जाता है वो ब्लड रिलेटिव को कहा जाता है, फर्स्ट नियर रिलेटिव, ठीक है, एज पर लॉ। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यह सारा क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेन और टिश्यू अलाउ फॉर डोनेशन, कौन कौन सा ऑर्गेन मेनली टिश्यू जो होता है वो डोनेट होता है, ठीक है। आई आप लोग तो जानते ही होंगे, आई आप लोग जानते होंगे, किडनी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे हार्ट भी आप लोग जानते होंगे, लीवर भी जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि लंग्स भी डोनेट होता है, पेनक्रियाज, बोन, वेन्स, स्किन, टेंडन, इंटेस्टाइन और लिगामेंट। इसका इंटरेस्टिंग कहानी है, आप एक कहानी जाके आप गूगल पे सर्च करेंगे, अमिताभ बच्चन, इनको तो सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो इनका भी इंटेस्टाइन जो है वह दूसरे का इंटेस्टाइन इनमें लगा हुआ है, ठीक है। ये आप जाके चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है किडनी स्वैप। तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि कौन कौन सा ऑर्गन डोनेट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किडनी स्वैप क्या होता है। वाइवा में भी आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए किडनी स्वैप से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपको तो ये चीज पता है कि हम लोग ब्लड रिलेटिव जो है उसको ही हम लोग डोनेट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डोनर जो है वो हस्बैंड है डोनर, और जो उनकी वाइफ जो है वो क्या है, रिसिपिएंट, ठीक है। वाइफ को किडनी की जरूरत है, लेकिन जो है हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है और जो वाइफ है उनका ब्लड ग्रुप बी है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे जो सिस्टर है, उनका कोई एक सिस्टर है, उनका ब्लड ग्रुप बी है, और जो ब्रदर है उनको चाहिए उनका ब्लड ग्रुप ए है। तो इस केस में जो है हम लोग किडनी स्वैप, स्वैप होता है ना, स्वैप कर देते हैं कि ए वाले को ए को दे देते हैं, बी वाले को बी दे देते हैं, ठीक है। मेनली क्या था, हम लोग को कॉमर्शियल डील से बचाना था। कॉमर्शियल डील मतलब पैसा का लेन देन नहीं करना है, ऑर्गेन को बेचना नहीं है। इस केस में आप ऑर्गेन को बेच नहीं रहे हैं, सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये एक्सचेंज हो गया, इसी को क्या कहते हैं, किडनी स्वैप, ठीक है। ये चीज लीगल है एज पर एक्ट। तो ठीक है, इतना हम लोग अभी समझे। एक बार आप लोग रिकॉल करिए कि हम लोग पहले समझे छोटा एक्ट क्या होता है, ये कब आया है, ये पूछा जाएगा। कॉन्सेंट इसका क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ब्रेन स्टेम डेड जो है वो कौन सर्टिफिकेशन करेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। मिनेसोटा क्राइटेरिया है, ये आपसे पूछा जाएगा। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद कौन सा ब्लड रिलेटिव है ये पूछा जाएगा, कौन कौन होते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से ऑर्गेन को हम लोग डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा आप किडनी स्वैप क्या होता है। बिल्कुल आप जाइए एक बार फिर से इसको आप पढ़ ले, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।